Hello, welcome back. So, this marks the beginning of our new series called the Alternative Investment Series. यहाँ पे हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की। तो आज हमारा पहला टॉपिक है P2P लेंडिंग। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लेट मी ब्रीफ यू अबाउट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो मार्केट के फ्लक्चुएशन या मार्केट के उतार चढ़ाव का जिस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब यह है जैसे स्टॉक मार्केट या डेट मार्केट की जितनी भी फ्लक्चुएशंस हैं उनका इन असेट्स पर या इन असेट्स के रिटर्न पर या इन इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये यूजुअल केस सिनेरियो है। तो आज हम जिस इन्वेस्टमेंट एवेन्यू की बात करने वाले हैं वो है P2P लेंडिंग। सबसे पहले तो ये समझना है कि P2P लेंडिंग होता क्या है। सो P2P लेंडिंग की जो फुल फॉर्म है दैट इज कॉल्ड पीयर टू पीयर लेंडिंग। नाउ पीयर टू पीयर लेंडिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाता हूं। एज द नेम सजेस्ट, पीयर टू पीयर मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी के पास पैसा उठाना या पैसा देना। सो पीयर टू पीयर लेंडिंग में फॉर एग्जांपल आपको एक एनबीएफसी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देती है। अब उस एनबीएफसी ने जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है उसमें आप अपना रुपया देते हैं, मतलब जिसके पास इन्वेस्ट करने के लिए रुपया है वो अपना रुपया डालता है और जिसको रुपया बोरो करना होता है वो उस प्लेटफॉर्म से रुपया बोरो करता है। जो बोरोअर इंटरेस्ट पे करता है रुपया बोरो करने का उसी को रिटर्न्स के रूप में इन्वेस्टर को दे दिया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं पीयर टू पीयर लेंडिंग। आइए आज मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको P2P लेंडिंग करने की सहूलियत देते हैं इंडिया में। तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म हमारे पास है 12% क्लब बाय भारत पे। सो भारत पे का ही एक ऐप है जिसे हम कहते हैं 12% क्लब। यहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको अप टू 12% तक का रिटर्न मिल सकता है और इसी ऐप से आप पैसा बोरो भी कर सकते हैं 12% के रिटर्न पे या 12% के इंटरेस्ट रेट पर। इसमें जो इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो 10 लाख की है। इसके अलावा आप अपनी इन्वेस्टमेंट 50 लाख तक कर सकते हैं, मगर उसके लिए फिर आपको अपना एक नेटवर्थ सर्टिफिकेट सर्टिफाइड बाय CA वो सबमिट करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आप लोन भी ले सकते हैं। हालांकि ऐप ये मेंशन करती है कि आप 1 लाख तक का लोन ले सकते हैं, मगर जहां तक मुझे मालूम है आरबीआई की रेगुलेशन के हिसाब से आप 50,000 तक का ही लोन ले सकते हैं। एंड टू एंड पेपरलेस प्रोसेस है, इसमें आपको कहीं भी कोई भी पेपर सबमिट नहीं करना होगा। सारी चीज़ें एंड टू एंड है, आपका आधार पैन ये सारा ऑनलाइन ही ई पोर्टल के थ्रू ले लिया जाएगा एंड द लोन विल बी डिस्पर्स्ड और आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी पूरी ऑनलाइन पेपरलेस प्रोसेस में हो जाएंगी। इसमें जो इनके पार्टनर एनबीएफसी हैं वो है लेन देन क्लब एंड हिंडन मर्केंटाइल एंड ऑल ऑफ दीज टू एनबीएफसीज आर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म ऑफ 12% क्लब, जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस पे आप 12% का रिटर्न अर्न कर रहे हैं और जिसको पैसे की ज़रूरत है वो वहाँ से बोरो कर रहा है और वो 12% के रेट पे बोरो कर रहा है जिसको रिटर्न के रूप में इन्वेस्टर को दिया जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं पीयर टू पीयर। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है क्रेड। क्रेड के बारे में आप बहुत से लोग जानते भी होंगे और जो नहीं जानते मैं आपको बता दूं, ये एक क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऐप है जिसमें क्रेडिट कार्ड का पेमेंट होता है। यहाँ पर ये ऐप को सिर्फ वही लोग यूज़ कर सकते हैं जिनकी एक सर्टेन क्रेडिट स्कोर है। तो अगर आपका एक सर्टेन क्रेडिट स्कोर है तभी आप इस ऐप पर लॉग इन कर सकते हैं, तभी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो P2P लैंडिंग का मॉडल है ये इनवाइट ओनली मॉडल है, मतलब क्रेड आपको इनवाइट करेगा टू इन्वेस्ट। अगर आपने उसका इनविटेशन एक्सेप्ट किया है तो ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप 10 लाख तक रुपया जमा कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं जिस पे आपको अप टू 9% रिटर्न मिलेगा। तो इनका रिटर्न 12% क्लब से कुछ कम है। इनका भी पूरा पेपरलेस प्रोसेस है और इनकी जो एनबीएफसी है वो लिक्विड लोन्स एनबीएफसी है, ये आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है जो कि ये प्लेटफॉर्म मुहैया करा रही है क्रेडिट के यूजर्स को। तो आइए बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं और किस तरीके से उनको मिटिगेट किया गया है। तो सबसे पहला रिस्क तो बोरोअर डिफॉल्ट का रिस्क है कि जिसको आपने पैसा उठाया, जिसको एनबीएफसी पैसा उठाती है, आप पैसा नहीं उठाते हैं, एनबीएफसी के थ्रू पैसा उठता है, ऑल्दो वो आपका ही पैसा है जो वो उठा रहे हैं। तो सबसे पहले तो डिफ़ॉल्ट हो सकता है उस पैसे में, एक ये रिस्क है। दूसरा ये मॉर्टगेज फ्री है, मतलब यहाँ पर जो लोन उठा रहा है वो कोई भी मॉर्टगेज या किसी भी चीज़ को गिरवी रख के नहीं उठा रहा है, तो ये अनसिक्योर्ड लोन है।
सो दीज टू आर दी मेन रिस्क, और भी इसके कई सारे रिस्क हो सकते हैं, मगर जो प्रोमिनेंट रिस्क हैं वो ये दोनों हैं। इनको मिटिगेट कैसे किया गया है? तो मिटिगेट करने का सबसे पहला उपाय ये है कि एक हाई क्रेडिट स्कोर वाले यूज़र को ही लोन दिया जाता है। तो आपका जो सिविल स्कोर है या जो भी क्रेडिट स्कोर है उसी को मापदंड बनाकर ही लोन डिस्पर्स किया जाता है। और जो लोन डिस्पर्समेंट की जो लिमिट है, जैसे मैंने आपको बताया, आरबीआई द्वारा 50,000 तक की कैपिंग रखी हुई है। इसलिए बहुत सारा लोन किसी एक आदमी को नहीं दिया जाता है। ये जो लोन है वो बहुत सारे लोगों में बांटा जाता है। तो अगर उसमें से एक या दो लोग डिफॉल्ट भी करते हैं तो भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी पूरी कैपिटल रिस्क में हो। तो एक तो ये मिटिगेशन टेक्निक हो गई। दूसरी मिटिगेशन टेक्निक ये भी है कि अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है तो जो रिटर्न्स हैं वो आप अक्सर ये देखते हैं अप टू 12% है, अप टू 9% है। अक्सर आप देखेंगे तो जब आप 12% क्लब पर इन्वेस्ट करेंगे, मैंने खुद भी इन्वेस्ट कर रखा है, तो 12% के रिटर्न ही मिलते हैं। मगर इन केस ऑफ मेजर डिफ़ॉल्ट्स, अगर बहुत सारे लोगों ने एक साथ डिफ़ॉल्ट कर दिया तो वो उस रिटर्न रेट को कम करके जो भी एडिशनल जो भी गैप होगा, जैसे 12% आपको मिल रहा है, आपको वो सिर्फ 9 ही देंगे, और जो 3% का गैप होगा उसमें से जो भी डिफ़ॉल्ट का अमाउंट है उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ द मिटिगेशन टेक्निक एंड दीज आर द रिस्क इन्वॉल्व। सो इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन सारे रिस्क को समझिए, उसी के बाद आप इसमें अपना पैसा लगाइए। सारा पैसा एक साथ P2P लैंडिंग में ना दें। एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का टूल हो सकता है P2P लैंडिंग, और दैट इज़ प्रीटी मच इट। That is all about P2P lending. Thank you very much for watching. We'll see you in the next one. Till then, goodbye. And I hope you guys have a great day.